10 साल से टापू पर फंसे रॉबिन्सन ने अचानक समुद्र पर एक जहाज देखा, लेकिन उसने मदद के लिए पुकारा नहीं, बल्कि तेजी से अपने घर की ओर भागा। खुद से बनाई रस्सी से पेड़ के घर में चढ़ गया। उसने पास में रखे यंत्र को घुमाया और फिर बंदूक उठाकर सामने ध्यान से देखने लगा। रेत धीरे धीरे खंभे पर गिरी, जाल सक्रिय हुआ। फिर रॉबिन्सन ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली एक लोहे की कड़ाही से टकराई और डोमिनोज की तरह कई चरखियों से गुजरकर आखिरकार एक छोटी पर अलाव जल उठा। खुश होकर रॉबिन्सन किनारे पहुंचा। जहाज से उतर रहे लोग समुद्री डाकू निकले। बेवकूफी में उसने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया, पर जवाब में उसे गोलियां मिली। रॉबिन्सन ने लाख समझाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन समुद्री डाकू मनोरंजन के लिए हत्या पर तुल थे। उनकी मंशा देखकर वह तुरंत घने जंगल में भाग गया। सालों से टापू पर जीते जीते वह हर कोने से वाकिफ था। भागते हुए उसने अपने बनाए जाल सक्रिय कर दिए। पीछा कर रहे समुद्री डाकुओं को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। बांस के नलों से निकले तीरों की बारिश पीछे आ रहे डाकू को चीर कर रख दिया। उसकी मौत ने बाकी दो को सावधान कर दिया, पर तभी एक डाकू में जमीन पर बने जाल में फंसा और पल भर में हवा में लटक कर मर गया। अब सिर्फ एक समुद्री डाकू बचा था जो रॉबिन्सन का पीछा करने लगा। रॉबिन्सन को लगा सब मर चुके हैं, इसलिए उसने लापरवाही कर दी। तभी उसके पास से एक गोली गुजरी। आखिरी समुद्री डाकू अब भी जिंदा था। तभी अचानक एक काला आदमी सामने आया। उसने धनुष उठाकर तीर चला दिया, जो सीधे डाकू के कंधे में जा धंसा। वह और कोई नहीं बल्कि वही जैक था जिसे रॉबिन्सन ने नरभक्षियों से बचाया था। दोनों ने घायल डाकू से पूछताछ की। वह पहले मौत से बेखौफ था, पर जब जैक ने उसका इलाज करने की कोशिश की तो उसने सच्चाई बता दी कि हमें एक खजाने का नक्शा मिला है और उसी की तलाश में वे यहाँ आए हैं। रॉबिन्सन ने सोचा कि इन्हीं की जहाज से वह टापू छोड़ सकता है। तभी समुद्री डाकुओं का सरदार आया और रॉबिन्सन को धमकाकर नक्शे की मदद से खजाना ढूंढने पर मजबूर किया। रॉबिन्सन ने अनजान बनने की कोशिश की, पर डाकू के सरदार ने गुस्से में अपने ही साथी को मार डाला और जैक को समुद्र में फेंकने की कोशिश की। जैक ने संघर्ष करके खुद को छुड़ाया और जान बचाने के लिए खाई में छलांग लगा दी। सबको लगा वह मर गया है, लेकिन वह पहाड़ से चिपक कर खड़ा रहा। जैक ने जान जोखिम में डालकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और पीछे से भाग निकला। वह सीधे पेड़ पर बने घर में पहुंचा, जहां से उसने हथियार उठाए और रॉबिन्सन को बचाने निकल पड़ा। रास्ते में उसने डाकुओं पर हमला किया। एक गलती से तीर रॉबिन्सन को भी छू गया। अब समुद्री डाकुओं ने उसे भी बंधक बना लिया। तभी टापू पर समुद्री गार्डों का एक दल पहुंचा जो डाकुओं को पकड़ने आया था। जैक ने उनसे हाथ मिलाया और सभी मिलकर डाकुओं से भिड़ गए। आखिरकार समुद्री डाकू पकड़े गए। जैक भी गार्डों के साथ टापू छोड़ना चाहता था, लेकिन रॉबिन्सन ने उसे रोका, क्योंकि वे भी असल में उनके दुश्मन थे। उनके जाने के बाद दोनों ने फिर से अपने पेड़ के घर में शांत और सुरक्षित जीवन बिताना शुरू कर दिया।